डिमोनोलॉजी के एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या दुष्ट आत्माएं वस्तुओं, स्थानों और पशुओं में, जानवरों में रह सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। मैंने एक किताब लिखा है, उसका नाम है दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला जाए। इंग्लिश में ये किताब बहुत प्रसिद्ध है, तो ये किताब हिंदी में भी है। और इस किताब में मैंने बहुत सारे डीमोनोलॉजी के ऊपर में मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब मैंने दिया है, बाइबल को आधारित रखते हुए। ठीक है, और ये किताब आप अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में पा सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, बहुत जन मुझे पूछते हैं और कभी आपको ऐसा लगता है कि इस घर में कुछ अजीब है। जब आप जाते हैं, एक प्रेजेंस होता है ना, प्रेजेंस फील होता है, या इस चीज को छूते ही बेचैनी हो रहा है, या देखते ही बेचैनी हो रहा है, या आपने सुना होगा कि इस जगह में कुछ नेगेटिव है या नेगेटिव फोर्स है, जैसे बात करते हैं। तो सवाल है कि क्या सच में दुष्ट आत्माएं वस्तुओं, स्थानों या पशुओं और जानवरों से जुड़े होते हैं या उनमें प्रवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहला, क्या दुष्ट आत्माएं पशुओं में जा सकते हैं, इसको हम पहले बिब्लिकल वे में हम उसको समझेंगे। मार्कुस का 5:12 में उन्होंने उससे विनती की कि हमें सुअरों में भेज दे कि हम उसमें प्रवेश करें। बहुत क्लियर है, ठीक है, आप सब भी बहुत जानते होंगे इस वचन को। तो यहाँ कोई डिबेट ही नहीं है, दुष्ट आत्माएं पशुओं में प्रवेश कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन एक डीपर बात है देखने के लिए, सुअर ही क्यों? तो व्यवस्था में सुअर अशुद्ध माने जाते थे। ठीक है, लेवियों का 11 में, लेवी व्यवस्था के 11 में हम पढ़ते हैं, यानी अशुद्ध आत्माएं अशुद्ध स्थान खोजती हैं। ठीक है, यहां तक ही नहीं कि मैंने कई सारे जानवरों में दुष्ट आत्माओं को ऑपरेट करते हुए भी मैंने देखा है, व्यक्तिगत पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है। मार्कुस का 5:13 कहता है, वे सुअर समुद्र में गिरकर डूब गए। इसका मतलब है कि पशु उस प्रेजेंस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर जानवर में घुसेंगे तो जानवर दुष्ट आत्मा को समा नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दुष्ट आत्माएं डिस्ट्रक्शन लाती हैं क्योंकि वो तबाही लाती हैं। क्या वस्तुएं भी प्रभावित हो सकती है? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये रेयर पॉइंट है। ठीक है, प्रेरितों के काम का 1919 में बहुतों ने अपनी जादू की पुस्तकें इकट्ठे करके सबके सामने जला दी। अब सवाल है, उन्होंने जलाया क्यों? सिर्फ सिंबल्स नहीं था, ठीक है, बल्कि डिस्कनेक्शन करता है, जला दिया गया है। इसका मतलब है कि कुछ वस्तुएं न्यूट्रल नहीं रहती हैं, कुछ सिंबल्स न्यूट्रल नहीं है, वे इन्फ्लुएंस कैरी करती है, प्रभाव कैरी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किसके लिए यूज होती है, वो चिन्ह है या वस्तु किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए। अगर ये अंधकार के लिए इस्तेमाल किया गया तो अंधकार का एलिमेंट्स उसमें डेमोन्स्ट्रेशन होता है, वो कर्स्ट हो जाता है वो ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं आप? तो उस कर्स्ट ऑब्जेक्ट को लाने से बीमारियां और विभिन्न तरीके के श्राप आते हैं। एक और केस, वस्तु और हार, बहुत डीप है। ठीक है, यहोशू का 7:11 में इज़राइल ने पाप किया, उन्होंने वर्जित वस्तु लाई। रिजल्ट क्या हुआ? क्या हुआ उसका? पूरा देश हार गया उस श्रापित वस्तु के कारण। यहाँ क्या हुआ? एक वस्तु पूरे वातावरण को एफेक्ट कर रही थी। ठीक है, यह दिखाता है कि पाप प्लस वस्तु को मिलाने से, श्रापित वस्तु को, पाप और श्रापित वस्तु को मिलाने से स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस होता है। क्या स्थान, प्लेसेस भी प्रभावित होती हैं? मत्ती का 12:43 जब हम पढ़ते हैं, अशुद्ध आत्माएं सूखे स्थानों में विश्राम ढूंढती फिरती हैं। यहाँ एक संकेत है हमें, ठीक है, एक कॉशन है। कुछ स्थान भी एक्टिविटी से जुड़े हो सकते हैं। और देखें, दानियल का 10:13, फारस के राजा के प्रधान ने 21 दिन तक मेरा सामना किया। यहाँ रीजन लेवल पर स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यानी कुछ स्थानों पर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स
बने रहते हैं और बन सकते हैं और बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस समझना है। बाइबल कहीं नहीं कहती है कि हर वस्तु में दुष्ट आत्मा है और हर जगह दुष्ट आत्मा का प्रवेश या हॉन्टेड है, ठीक है। ये एक्सट्रीम गलत है, ठीक है। बाइबल ऐसा नहीं कहती है। अब हम दूसरे साइड में और दूसरे एंगल से देखेंगे, ठीक है। दूसरे साइड से क्या वस्तुएं परमेश्वर का स्पर्श भी ले सकती हैं, ये भी हम बात करेंगे। प्रेरित के काम का 19 का 12 में पौलुस ने रुमाल और अंगोछे रोगियों पर रखे जाते थे। क्या हुआ? तभी चंगाई मिला उनको, मुक्ति मिला उनको। इसका मतलब है कि वस्तु इश्यू नहीं है, अथॉरिटी और डेडिकेशन इश्यू है, ठीक है। गहरा सत्य को समझिए, या मिस मत करिएगा। वस्तु अपने आप में पावरफुल नहीं है, कोई भी वस्तु। स्थान अपने आप में पावरफुल या शक्तिशाली नहीं है। तो पावर कहाँ है? किसके अधीन में है वो वस्तु और वो स्थान, ये मायने रखता है। रोमियो का 6 का 13, अपने अंगों को अधर्म के हथियार ना बनने दो, परंतु परमेश्वर को सौंप दो। प्रिंसिपल क्या है? जो अंधकार को समर्पित होता है वो ऑपरेशन या श्राप लेकर आता है, और जो परमेश्वर को समर्पित होता है वो महिमा लेकर आता है। तो दुष्ट आत्माएं पशुओं में जा सकती हैं, मार्कुस 5 के अनुसार। वस्तुएं इन्फ्लुएंस कैरी कर सकती हैं, प्रेरितों का कार्य का 19 के अनुसार। और स्थान स्ट्रांग होल्ड बन सकता है, दानियल 10 के अनुसार। लेकिन विश्वासी के पास अधिकार है, डरने की आवश्यकता नहीं है। लूका का 10 का 19, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, इसीलिए डर मत। हमें अधिकार में चलना है और परमेश्वर के अधीन में रहना है। कुछ सूचनाएं हैं कि हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को भारत के समय में रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूं यूट्यूब पर और सपनों का अर्थ बताता हूं। आप भी अपने सपनों को भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपने लिखकर भेजिए, मैं इंटरप्रेट करूंगा। और पहला और तीसरा शुक्रवार भारत के समय में रात को 9 बजे से मैं ऑनलाइन में आकर यूट्यूब में चंगाई प्रार्थना करता हूँ, हमारे साथ जुड़िएगा। और एक बात याद रखिएगा, दूसरा और चौथा शुक्रवार, सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। हजारों की तादाद में लोग जुड़ते हैं, चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणियां होते हैं। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ, इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या अभी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मेरे जीवन, मेरे घर और मेरे वातावरण को शुद्ध कर। जो कुछ भी मेरे अधिकार क्षेत्र में है वह तेरे अधीन हो जाए। हर अंधकार प्रभाव अभी टूट जाए और तेरी उपस्थिति हर स्थान को भर दे, यीशु के नाम में, आमीन। अब यह रहा आज का सवाल को ध्यान से सुनिएगा। अगर वस्तुएं और स्थान इन्फ्लुएंस कैरी कर सकते हैं, तो एक विश्वास करने वाला का असली फोकस क्या होना चाहिए? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई प्रेयर नीड है तो प्लीज वेट मत कीजिए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर फॉर्म का लिंक दिया गया, उसमें आप अपने प्रार्थना को भेजिए, हमारा टीम आपके लिए प्रेयर करेगा। और जो टीम लीडर आपके लिए प्रेयर करेंगे वो प्रेयर को रिकॉर्ड कर जो नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आप देंगे उस कॉन्टैक्ट नंबर में आपको भेजेंगे। तो फॉर्म को एक बार नहीं, कई बार आप भर के भेज सकते हैं, हम आपको कवर करेंगे अपनी प्रार्थना में। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हम अगला एपिसोड में फिर मिलते हैं।